महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में विश्व के दो महान धनुधर कर्ण और अर्जुन आज आमने सामने थे। आज उन दोनों को उस लड़ाई का अंत करना था जो कई सालों से चल रही थी। आज उनको दिखाना था कि विश्व का महान धनुधर कौन है। दोनों की आंखों में जुनून था आज जीत का इतिहास लिखने का, आज अपने आप को विश्व का महान धनुधर साबित कर देने का। कर्ण अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देख रहा था, जो अपना गांडीव संभाले श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार तेज गति से उसकी तरफ आ रहा था। कर्ण ने अर्जुन को रोकने के लिए अपने तीर से एक ऐसा तीर बाण चलाया जो सीधे जाकर अर्जुन के रथ पर लगा और अर्जुन का रथ तेजी से 3 कदम पीछे जाके खिसक गया। कुछ पल के लिए तो अर्जुन दहल सा गया कि क्या कर्ण में वास्तव में इतनी शक्ति है जो मुझ जैसे विश्व के महान धनुधर का रथ 3 कदम पीछे खिसका सकता है। लेकिन चूंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में था तो अब उसे ज़्यादा सोचने का समय नहीं था और उसे अब अपनी शक्ति का परिचय देना था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और एक तीर बाण चलाया जो सीधे जाकर कर्ण के रथ के पहिए पर लगा और कर्ण का जो रथ था वो 7 कदम पीछे जाकर खिसक गया। जब अर्जुन ने यह देखा कि कर्ण का रथ 7 कदम पीछे जाकर खिसका है तो वो बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, देखिए मुरली मनोहर, मैंने जब बाण चलाया तो कर्ण का जो रथ था वो 7 कदम पीछे गया, लेकिन जब उसने बाण चलाया था तो मेरा रथ सिर्फ 3 कदम पीछे गया था। अब तो आप समझ गए होंगे कि विश्व का महान धनुधर कौन है, अर्जुन या कर्ण। कर्ण अपने रथ पर निढाल सा पड़ा था। अर्जुन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, हे अर्जुन, तू जीता नहीं, तू हारा है। तू सिर्फ वो देख रहा है जो तुझे दिख रहा है। तू वास्तविकता को से परिचित नहीं है। मैं तुझे वास्तविकता से परिचित करवाता हूँ। वास्तविकता यह है कि कर्ण तुझसे बेहतर है और उसने ये साबित किया है, ना कि तूने। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन तो मानो आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मुरली मनोहर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जीता हूँ और आपने ये देखा भी है। अगर अब मैं जीता नहीं हूँ तो आप बताइए मैं हारा कैसे हूँ? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तू शायद भूल रहा है कि हमारे इस रथ पर साक्षात महावीर हनुमान बैठे हुए हैं। वो महावीर हनुमान जिसकी पूंछ तेरा भाई भीम उठा भी नहीं पाया था। वो हनुमान जिसने संजीवनी बूटी की खोज में पूरा का पूरा हिमालय पर्वत उठा लिया था। कर्ण ने उस महावीर हनुमान को भी 3 कदम पीछे खिसका दिया। सोच, कर्ण कितना बड़ा महान धनुधर है, कितना बड़ा विश्व का योद्धा है। तू तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अरे तू तो अपने आप को विश्व का महान धनुधर कहता है, विश्व का महान योद्धा कहता है, लेकिन तेरे होते हुए भी हमारा रथ 3 कदम पीछे गया। 3 कदम। अरे इन सबको भी छोड़, मैं तो साक्षात श्री कृष्ण पूरी दुनिया का भार लिए इस रथ पर बैठा हूँ। उसने मुझे भी 3 कदम पीछे खिसका दिया। सोच, कर्ण में कितनी शक्ति है, कितनी भुजाओं में उसकी ताकत है। तो अर्जुन भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि क्या वास्तव में कर्ण इतना शक्तिशाली है? मेरी सोच से भी ज़्यादा शक्तिशाली है वो। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तू अभी भी नहीं समझा है तो ले, मैं तुझे साक्षात दर्शन करा देता हूँ उसकी ताकत के। श्री कृष्ण ने तभी महावीर हनुमान को आदेश दिया कि आप इस रथ को छोड़ दीजिए और हनुमान उसी क्षण उस रथ को छोड़कर वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने भी अपने आप को हल्का कर लिया और एक आम इंसान बन गए। उसी वक्त कर्ण ने दोबारा एक तीर चलाया और वो तीर सीधे जाकर दोबारा से अर्जुन के रथ पर लगा और जैसे ही वो इस बार रथ पर लगा, अर्जुन का जो रथ था वो श्री कृष्ण के साथ खुले आसमान में दूर तक उड़ गया। उस खुले आसमान में उड़ते हुए अर्जुन अब समझ चुका था कि वो कहाँ पर है और कर्ण की ताकत कहाँ है। यह छोटी सी स्टोरी हमें लाइफ की 2 बड़ी बातें बताती हैं। पहली कि ज़िंदगी में हमेशा एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जो हमारी कमज़ोरियों से परिचित होता है, और दूसरी, हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन को सिर्फ एक ही एंगल से नहीं देखना चाहिए। हमें हमेशा उसका दूसरा एंगल भी खंगालना चाहिए कि क्या हम उस तरफ से हार रहे हैं या जीत रहे हैं। जो व्यक्ति हमारी कमज़ोरियों को अच्छे से जानता है, हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हम उस अर्जुन की तरह हो जाएंगे जो हमेशा कर्ण से हार जाएगा और अपनी हार को भी जीत ही मानेगा, जब तक कि श्री कृष्ण जैसा कोई दोस्त, श्री कृष्ण जैसा कोई टीचर उसको बताएगा नहीं कि तू जीता नहीं, तू हारा है। इस लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब स्टूडेंट को किसी मंथली एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो वो अपने आप को क्लास का टॉपर समझने लगता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। किसी एक मंथली टेस्ट में अच्छे नंबर लाना और पूरे साल भर अच्छा प्रदर्शन देना 2 अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए एक मंथली टेस्ट में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी जीत को कंटिन्यू रखते हुए पूरे साल अच्छा प्रदर्शन देते हैं तो वो आपकी असली जीत होती है। इसी को असली जीत कहते हैं। बस इतनी सी थी ये स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो को और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।